पहले शमूएल की किताब अध्याय पहला और हमने 3 से 8 तक यहाँ पर पढ़ा है। सुनो कैसे हन्ना ने अपने आशीष को, चमत्कार को पाया, कैसे हन्ना की बंद कोख खुल गई, कैसे हन्ना की प्रार्थना सुनी गई, कैसे हन्ना के आंसुओं को पोंछ दिया गया। मैं आपको आज उत्साहित करना चाहता हूं। हो सकता है मैंने कहा कि आज सुबह आप यहाँ हैं और आपके लिए आशीष के दरवाजे बंद है, आपकी कोख बंद है, मतलब आपके सारे काम बंद है, आपके आशीष के दरवाजे बंद है, कुछ भी बदल नहीं हो रहा है, कुछ भी परिवर्तन नहीं है, कोई भी बदलाव नहीं है। लेकिन सुनो, मैं आज एक बात आपको सिखाना चाहता हूं हन्ना के जीवन से। यहां पर मैं ये देखता हूं कि हन्ना की कोख बंद है, हन्ना के जीवन में आंसू है, रोना है, चिढ़ाने वाली बातें हैं, निंदा की जाने वाली बातें हैं। लेकिन उसके बावजूद एक अच्छी बात मैं हन्ना के जीवन में ये देखता हूं कि वो उसके बावजूद भी परमेश्वर के भवन में जा रही है, अपने पति के साथ परमेश्वर की आराधना कर रही है, प्रार्थना कर रही है, मेल बलि चढ़ा रही है। ये एक बड़ी अच्छी बात पवित्र आत्मा मुझे हन्ना के जीवन में दिखाता है। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूं? मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं। भले ही आप बीमार हैं, सुनो, भले आप बीमार हैं, भले आपके आशीष के दरवाजे बंद हैं, आपकी कोख बंद है, आपका काम बंद है, आपके सारे रास्ते बंद हैं, आप प्रति संडे आप चर्च में आ रहे हैं, हर सभा में चर्च में आ रहे हैं, उसके बावजूद भी आपके जीवन में आंसू है, रोना है, कोख बंद होने का अनुभव है। मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि उसके बावजूद भी जो हन्ना ने किया वो करो। आपके जीवन में भले आज आंसू है, चिढ़ाया जाना या कुढ़ाया जाना है, निंदा किया जाने का अनुभव है, उसके बावजूद भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो हन्ना ने किया वो करे। भले आपके जीवन में दुख है, मैंने कहा कर्जा है, बीमारी है, कोई परिस्थिति में बदलाव नहीं, उसके बावजूद में परमेश्वर के भवन में आप आते रहेंगे, परमेश्वर की आराधना करते रहेंगे, परमेश्वर को आप अपनी भेंट देते रहेंगे, फिर भी परमेश्वर की सेवा करते रहेंगे। एक समय जरूर आएगा जो परमेश्वर ने हन्ना के लिए किया वो आपके लिए भी करेगा। हालेलुया, समझ रहे हैं? हन्ना की कोख बंद है, हन्ना के जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है, उसके बावजूद भी उसने परमेश्वर के भवन में जाना बंद नहीं किया। उसकी कोख बंद है लेकिन उसने परमेश्वर के भवन में जाना बंद नहीं किया, उसने परमेश्वर की आराधना बंद नहीं की। कोई सुन रहा है मुझे मैं क्या कहना चाहता हूं? भले आपकी कोख बंद है, भले आपके आशीष के दरवाजे बंद है, भले सारे रास्ते बंद है, लेकिन आराधना बंद मत करो, प्रार्थना करना बंद मत करो, बाइबल पढ़ना बंद मत करो, परमेश्वर के भवन में आना, उसकी सेवा करना, अपना 10वां भाग देना, जो भी परमेश्वर के लिए आज आप कर रहे हैं वो करते रहें, कुछ भी बंद ना करे। जरूर एक दिन परमेश्वर आपको याद करेगा, जरूर परमेश्वर आपको स्मरण करेगा, आपकी सुधि लेगा और परमेश्वर ही आपकी कोख खोलेगा, आपके लिए हर दरवाजे खोलेगा, परमेश्वर आपकी परिस्थिति बदलेगा। जरूर आप अपना शमूएल प्राप्त करोगे, आप अपने आशीष को, चमत्कार को प्राप्त करोगे। हालेलुया। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैंने आप लोग यहां आए उसके पहले ऐसे कई लोगों को देखा है। वो चर्च में तो आते हैं लेकिन जब प्रार्थना नहीं सुनी जाती, जब परिस्थिति नहीं बदल रही है, जब चंगाई नहीं मिल रही है, जब काम नहीं हो रहे, जब बंद दरवाजे नहीं खुल रहे, लोगों ने चर्च आना बंद कर दिया, प्रार्थना करना बंद कर दिया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना बंद कर दिया, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई करना, सुसमाचार प्रचार करना, 10वां भाग देना, उन्होंने चीजें बंद कर दी और वो फिर से अपने पुराने रास्ते पर चले गए। मैं नहीं चाहता कि ये आपके साथ हो। हालेलुया। तो यहां पर हन्ना के जीवन से यही मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि भले आपके जीवन में आंसू है, रोना है, चिढ़ाया जाना है, भले आपके जीवन में आज कुछ भी सही नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हन्ना की तरह परमेश्वर के भवन में आना, परमेश्वर की आराधना करना, प्रार्थना करना, मेल बलि, होम बलि, जो भी अर्पण भेंट है वो देना आप बंद ना करें।
लेकिन और एक बात मैं आपको सिखाना चाहता हूं, कोई सुन रहा है? मैं और एक कदम आगे जाकर मैं सिखाना चाहता हूं। अभी दूसरी एक इस प्रकार सिखाना चाहता हूं, मतलब एक प्रकार से दूसरे रास्ते से। सुनो, सुन रहे आप लोग? हन्ना की कोख बंद है, उसकी सौत उसको चिढ़ाती है। हन्ना उसके कारण रो रही है, वो खाना नहीं खाती है। लेकिन यहां ये सारी परिस्थिति हम देखते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि हन्ना परमेश्वर के भवन में जाती है, फिर भी परमेश्वर के भवन में जा रही है। प्रति वर्ष वो अपने पति के साथ परमेश्वर के भवन में जाती है, प्रार्थना करती है या मेल बलि चढ़ाती है अपने पति के साथ। वो सारी आराधना में, वो सारी विधियों में वो शामिल है। कोई सुन रहा है? वो जब भी आप उसका पति, मतलब हर साल जब भी उसका पति परमेश्वर के भवन में जाता है, परमेश्वर की आराधना करता है, मेल बलि चढ़ाता है, हन्ना उसके साथ है। लेकिन यहां पर हम आगे देखते कि फिर से एक बार एक ऐसा साल आया कि वो परमेश्वर के भवन में गई और उन्होंने सारा जो भी खाना पीना जो भी चीजें थी वो करी। और उसके बाद 9 वचन में लिखा है कि हन्ना उठी और उसने परमेश्वर के भवन में जाकर क्या किया? वो व्याकुल होकर और बिलक कर उसने बिलक कर रोकर उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, उसने मन्नत मांगनी और सेनाओं के यहोवा से कहा, यदि तू मैं अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। सुनो, मैं और एक दूसरी बात समझाना चाहता हूं आपको उत्साहित करने के लिए। हो सकता है कि आप अभी तक हर संडे चर्च में आए, अपने परिवार के साथ आए, आराधना चल रही है, आपने आराधना की, लोग गवाही दे रहे, आपने भी, आपके परिवार ने कुछ गवाही दी, लोग भेंट दे रहे, आपने भी दी, सभा समाप्त हुई, आप चले गए। शायद काफी संडे आपने ऐसा ही किया, लेकिन कुछ आज सुबह कुछ ऐसा करो जो आज तक आपने नहीं किया। लिखा है हन्ना उठी, वो परमेश्वर के भवन में गई और उसने प्रार्थना बिलक कर रो कर प्रार्थना की और उसने मन्नत माने। शायद आपने एक रीति रिवाज के समय, एक मानो कि एक रीति रिवाज है ना, कैसे एक, सब सुन रहे, बस आप विश्वासी है, आप मसीह हैं करके आप हर संडे चर्च में आए, आपने आराधना की, अपने वचन सुना, आपने भेंट दिया और चले गए। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि हन्ना की तरह आज आप अपनी जगह से थोड़ा सा अलग होकर परमेश्वर की उपस्थिति में आओ, आंसू बहाओ, परमेश्वर के साथ बातें करो, अपने मन को खाली करो। हन्ना की तरह आज थोड़ा उठ जाओ, कुछ ऐसा करो जो आज तक आपने नहीं किया। आज तक आपने एक मानो कि रीति रिवाज के समान, बस मैंने कहा कि मसीह है, क्रिश्चियन है करके आप आए, चर्च में आए, अपने आराधना लोग कर रहे करके आपने भी की, आपका परिवार चर्च में आया करके आप भी आए। सब सुन रहे हैं? एक बार जोर से बोले हालेलुया। लेकिन कभी आपने खुद प्रार्थना की? क्या आपने खुद मन लगाकर वचन सुना? क्या आपने रो कर प्रार्थना की कभी आपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए? क्या आपने कभी मन्नत मांगी? क्या आपने परमेश्वर के साथ कुछ वाचा बांधी? क्या आपने कभी समर्पण किया? क्या आप कभी घुटनों पर गए? आज तक आपके परिवार के लोग या आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार आपकी निंदा कर रहे, चिढ़ा रहे, आपकी परिस्थिति आपको सता रहे करके आप रोए, लेकिन कभी परमेश्वर के सामने रोए क्या? ऐसा कौन सा संडे था, कौन सा गुरुवार था कि आप परमेश्वर के सामने रोए? क्या आज आप हन्ना की तरह करेंगे? सिर्फ आराधना, अपने सिर्फ चर्च में आए, आराधना की, वचन सुना, भेंट दी,
और चले गए। आज ऐसा ना करें। आज परमेश्वर के सामने इस प्रकार हन्ना की समान परमेश्वर के सामने आइए। अपनी जगह से आज जब आप उठेंगे परमेश्वर के सामने आइए, आंसू बहाइए, दुआ करिए, मन्नत बोल सकते तो बोलिए और बोलिए परमेश्वर अगर तू मेरे लिए करेगा तो मैं भी तेरे लिए करूंगा। अगर तू मुझे अच्छी नौकरी, अच्छा बिजनेस देगा तो याकूब की तरह कुछ तो मन्नत मांगे, परमेश्वर जो कुछ तू मुझे देगा उसका 10वां भाग मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर तू मुझे संतान दे, मैं तेरी सेवकाई के लिए उसे समर्पित कर दूंगा। परमेश्वर तू मुझे पैसा दे, मैं तेरी सेवकाई के लिए उसमें से अच्छा भाग इस्तेमाल करूंगा। कुछ तो करे, वो करे जो आज तक आपने किसी संडे नहीं किया। हालेलुया। सब सुन रहे हैं? कुछ अलग करे आज। बड़े बोझ के साथ परमेश्वर के सामने आंसुओं के साथ आए और मैं वादा करता हूं आज के बाद आपका चेहरा कभी उदास नहीं रहेगा। आज के बाद आपको कभी रोने का परमेश्वर मौका नहीं देगा। आपके ऊपर रोने की कभी बारी नहीं आएगी। कदाचित तुम्ही हन्नेप्रमाणे बस रूढी परंपरेप्रमाणे रविवार आला चर्चमध्ये आले, तुमच्या घरातले लोक चर्चमध्ये निघाले, तुम्ही पण आलात। बाकीचे लोक आराधना करतायत, तुम्ही पण आराधना केली। बाकीचे लोक दान अर्पण देतायत, दशांश देतायत, तुम्ही पण दिलं। झालं, सभा संपली, तुम्ही घरी पुन्हा एक रविवार संपला, एक सभा संपली। आणि कदाचित हे कित्येक दिवसापासून तुम्ही ते हे करत आहात आणि तुमची परिस्थिती बदललेली नाही। तुमच्या प्रार्थनेचं उत्तर तुम्हाला मिळालेलं नाही, तुमचा चमत्कार तुम्हाला मिळालेला नाही, तुमचं आरोग्य तुम्हाला मिळालेलं नाही। आजही तुमची कुस बंद आहे, आजही तुम्ही हन्नेसारखे वाहन जात, आजही तुम्ही आजारी आहात, गरीब आहात, कर्जात आहात। आज आवडेल का तुम्हाला हन्नासारखं करायला? काय तुम्ही हन्नासारखं आज कराल? बायबल सांगतं सर्व कुटुंबासमवेत सर्व आराधना झाल्यानंतर काय जे होमार्पण, अन्नार्पण, सगळे जे काय बली, सगळे विधी संपल्यानंतर, सगळ्या कुटुंबाची सगळी भक्ती आराधना झाल्यानंतर हन्ना वैयक्तिक उठली, परमेश्वराच्या मंदिरात गेली, परमेश्वरासमोर व्याकुळ होऊन रडली, देवाला नवास केला तिने परमेश्वराला की देवा जर तुम्हाला मुलगा देशील, आपल्या दासीची आठवण करशील, तिला पुत्र संतान देशील तर तो मी त्याचं जीवन तुला समर्पित करेल। मी त्याच्या डोक्यावर सुरा जे काय काय म्हटले ते वस्तारा चालविणार नाही, म्हणजे मी त्याचे केस कापणार नाही, काय काय जे सर्व मी तो त्याचं समर्पण तुला करेल। जोपर्यंत दूध पितोय तो माझा राहील, पण त्यानंतर मी तो तुझ्या सेवेसाठी तुला देऊन टाकेल। आणि बायबल सांगतं त्या दिवसापासून तिचा चेहरा कधी उदास राहिला नाही। देवाने तिची प्रार्थना ऐकली, ती गर्भवती झाली, तिने सुंदर मुलाला जन्म दिला, ज्याच्या नावाने बायबलमध्ये मी म्हटलं 2 पुस्तकं आहेत, पहिले शमूएल, दुसरे शमूएल। हालेलुया। जे हन्नाने केलं आज ते तुम्ही करा। नुसतंच रूढी परंपरेने बस रविवारे, शुक्रवारे, गुरुवारे तुम्ही ख्रिश्चन आहात, विश्वासाने आहात म्हणून आला चर्चमध्ये, आराधना झाली, वचन ऐकलं, जे लोकांनी केलं ते तुम्ही केलं, तुमच्या कुटुंबाने जे केलं ते तुम्ही केलं आणि गेला घरी। नाही, आज तुम्ही ते करा जे यापूर्वी तुम्ही कधी केलं नाही। आज उठा, देवाच्या जवळ या, अश्रू गाळा, आपल्या कुटुंबासाठी, स्वतःसाठी प्रार्थना करा आणि अशी प्रार्थना करा जशी हन्नेने केली। आणि मी खात्रीनं सांगतो जेव्हा आज तुम्ही इथून जाल, मी भविष्यवाणी करतो येशूच्या नावात, हन्नेप्रमाणे आजपासून तुमचा चेहरा कधी उदास राहणार नाही। म्हणजे तुमचं दुःख संपलेलं असेल, तुमचं रडणं थांबलेलं असेल। हालेलुया। तुमची सवत जी तुम्हाला चिडवीत होती, तुमचे कुटुंबीय, तुमचे शेजारी पाजारी, तुमचे नातेवाईक, जे लोक तुमचे वळकी पाळकीचे तुमची निंदा करत होते, तुम्हाला नाव ठेवत होते, मी येशूच्या नावात घोषणा करतो आजपर्यंत तुमची कुस बंद होती आणि त्यांचं तोंड उघड होतं, पण आजपासून तुमची कुस वाहती होईल आणि तुमच्या शत्रूचं तोंड परमेश्वर बंद करेल। हालेलुया। मैंने कहा जब आज आप हन्ना के समान परमेश्वर के सामने आकर रोएंगे, जो आज तक आपने नहीं किया आज वो करेंगे, तो क्या होगा? आज तक जो आपकी कोख बंद थी वो खुलेगी और आपको चिढ़ाने वाले या आपके विरोधियों के मुंह बंद होंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। आपके शत्रुओं के सामने परमेश्वर आपको मेज पर, परमेश्वर मेज को आपके सामने बिछाएगा। हालेलुया। मैं क्या कहना चाहता हूं कि
भले आपके जीवन में जो मुख्य विचार है, जो मुख्य बातें जो मैं आप सबको समझाना चाहता था, वो ये है कि भले ही आपकी कोख बंद है, भले ही आपके आशीष के दरवाजे बंद है, भले आपके परिवार में कुछ अच्छा नहीं है, भले आप चर्च में आते हो, थोड़े समय के लिए आप अपना दुख भूल जाते हो, लेकिन घर में जाने के बाद फिर वही समस्या, फिर वही निराशा, फिर वही परिस्थिति। लेकिन फिर भी मैंने कहा, हन्ना के समान, भले आपके जीवन में सब सारे दरवाजे बंद है, आंसू है, रोना है, लेकिन परमेश्वर के भवन में आना, परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर को भेंट देना, ये बातें कभी बंद ना करे जैसे हन्ना ने किया। उसने कभी परमेश्वर के भवन में जाना बंद नहीं किया। भले उसकी कोख बंद थी, लेकिन परमेश्वर के भवन में जाना हन्ना ने कभी बंद नहीं किया। और उसका कारण एक दिन जब पूरे परिवार की आराधना हुई, उसके मन में आया कि नहीं, आज मैं उठकर परमेश्वर के सामने जाऊंगी और मैं परमेश्वर के सामने जाकर आंसू बहाकर मैं वो प्रार्थना करूंगी जो आज के बाद, मतलब आज तक इसके पहले मैंने कभी नहीं की। हालेलुया। तो भले आज पौल और सिलास की तरह, हन्ना की तरह आपके जीवन में सब दुख है, रोना है, कोख बंद है, पौलुस और सिलास की तरह भले आपके शरीर पर जख्म है, आप जेल में हो, आप तकलीफ में हो, फिर भी परमेश्वर की आराधना करते रहे, परमेश्वर की महिमा करते रहे, प्रार्थना करते रहे। परमेश्वर क्या करेगा, एक समय आएगा परमेश्वर की सामर्थ आपके लिए काम करेगी। क्या होगा, वो जेल, परमेश्वर पूरी जेल को हिला देगा, जेल की नींव को हिला देगा, जेल के दरवाजे ताले परमेश्वर आपके लिए खोल देगा, हर जंजीरें, हर साकलियां टूटेगी और परमेश्वर आपको आजाद करेगा। परमेश्वर के बड़े अद्भुत सामर्थ का आप अनुभव करेंगे जब आप दुख में भी परमेश्वर की आराधना करना बंद नहीं करोगे। हालेलुया, आमीन। मैं जानता हूं जब हम निराश होते, हमसे नहीं हो पाता, जब हम दुखी है, घर में कुछ भी अच्छा नहीं है, विचार आता है क्या करेंगे परमेश्वर के भवन में जाकर। कितने साल से मैं चर्च में जा रहा हूं, कितने साल से मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, सेवकाई कर रहा हूं, फिर भी मेरी कोख बंद है, फिर भी क्या है, मेरे लिए कुछ दरवाजे नहीं खुल रहे हैं, कोई चमत्कार नहीं, कोई बदलाव नहीं, एक भी प्रार्थना का उत्तर नहीं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, लूका रचित समाचार में पहले अध्याय के 3-4 कुछ वाक्य में, वहां पर गवाही दिए जकरिया और एलीशिबा के बारे में। चर्च हुआ, ये लोग परमेश्वर के बड़े धर्मी लोग हैं, लेकिन उनकी गवाही वहां दी है। मैं चाहता हूं कि ये आपकी गवाही हो। आमीन। वहां लिखा है कि यहूदियों के राजा हेरोदस के समय, वचन 5 में लिखा है, लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 5 से 8 तक अगर हम वहां पढ़ते तो वहां लिखा है कि यहूदियों के राजा हेरोदस के समय अबिया के दल में जकरिया नामक एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम एलीशिबा था। लिखा है और लिखा है 6 वचन में कि वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। सब सुन रहे हैं? दोनों धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। लेकिन आगे 7 वाक्य में लिखा है, लेकिन आगे लिखा है उनके कोई भी संतान न थी क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे, दोनों बूढ़े थे। क्या यह संभव है? क्या यह संभव है? कोई सुन रहा है? ये जो जकरिया और एलीशिबा है, ये इनके बारे में गवाही दी है कि ये परमेश्वर के सामने धर्मी हैं और प्रभु की सारी आज्ञा और विधियों पर चलने वाले हैं। इसके बावजूद कि उनकी कोई संतान नहीं है। कोई सुन रहा है? उनकी कोई संतान नहीं है। उनकी प्रार्थना नहीं सुनी है परमेश्वर ने, उनकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने नहीं दिया है। और जीवन भर प्रार्थना करने के बावजूद अभी वो बूढ़े हो गए, उसके बावजूद
उन्होंने परमेश्वर की सेवा करना, एक धर्मी जीवन जीना और परमेश्वर की आज्ञाओं को और विधियों को मानना कभी बंद नहीं किया। सब सुन रहे हैं? जीवन भर प्रार्थना करने के बावजूद भी, चाहे आप बूढ़े हो जाए, उस समय तक भी परमेश्वर आपकी प्रार्थना ना सुने, आपको आशीष ना दे, कुछ भी जो आपने मांगा वो आपको भले ही ना मिले, लेकिन फिर भी अगर आप परमेश्वर के सामने एक धर्मी जीवन जीना ना बंद करेंगे, फिर भी आप एक धर्मी जीवन जीना जारी रखेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को विधियों को मानना बंद नहीं करोगे, तो क्या होगा? एक दिन स्वर्ग से स्वर्गदूत आएगा और बोलेगा, जकरिया तेरी प्रार्थना सुन ली है। एक दिन क्या होगा मालूम है? इलीशिबा ने क्या गवाही दी? हाँ? इलीशिबा की गवाही है, अगले वचन में लूका रचित सुसमाचार और पहला अध्याय के 25 वाक्य में इलीशिबा ने गवाही दी है कि मनुष्य में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। कोई सुन रहा है मुझे? जोर से बोले हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा? कोई सुनना चाहता है? कोई सुनना चाहता है? भले परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, भले परमेश्वर आपके जीवन में आज काम नहीं कर रहा है, भले परमेश्वर आज आपको चंगा नहीं कर रहा है, आपकी परिस्थिति नहीं बदल रही है, आपकी जरूरतें नहीं पूरी हो रही है, आपका कर्जा नहीं उतर रहा है, आपकी गरीबी दूर नहीं हो रही है, जो आप चाहते हो आज शायद आपके लिए नहीं हो रहा है, लेकिन मैं यीशु के नाम से आपको कह रहा हूं, फिर भी परमेश्वर के नजर में धर्मी जीवन जीना जारी रखें। फिर भी परमेश्वर के सामने एक धर्मी जीवन जिए, परमेश्वर के भवन में आना, उसकी सेवा करना, उसकी आज्ञाओं को मानना, उसके विधियों पर चलना, ये करते रहें। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, इलीशिबा की गवाही आपकी गवाही होगी। इलीशिबा गवाही दे रहे, सुनो, इलीशिबा सुनो सुनो सुनो, इलीशिबा गवाही दे रही है 25 वचन में कि मनुष्य में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। मैंने कहा पौलुस और सिलास की तरह भले आपके शरीर पर जख्म है, कपड़े नहीं है, जख्म है, आपने कोई गुनाह नहीं किया फिर भी आप जेल में हैं, आपके परिवार में लोग आपको चिढ़ा रहे, नीचा दिखा रहे, आपकी निंदा कर रहे हैं, क्योंकि आपके जीवन में कोई आशीष नहीं है करके। आप परमेश्वर के भवन में आ रहे, आप बाइबल पढ़ रहे, प्रार्थना करें, आपका पति आपको, आपकी पत्नी शायद, आपके बच्चे शायद, घर में कोई शायद है जो आपको कुढ़ाता है, क्या चिढ़ाता है, उसके बावजूद भी आप परमेश्वर के भवन में आते रहते हो, परमेश्वर की आराधना करते हो, भेंट देते हो। क्या परमेश्वर चुप रहेगा? क्या परमेश्वर नजरअंदाज करेगा? कोई सुन रहा है? जकरिया इलीशिबा की गवाही है, जीवन भर बूढ़े हो गए, बूढ़े, तब तक परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना नहीं सुनी और उनको संतान नहीं दी। और मालूम है लोगों में इनकी गवाही क्या थी? इलीशिबा के शब्दों से पता चलता है, लूका पहले अध्याय के 25 वाक्य मैंने कहा मनुष्य में मेरा अपमान दूर करने के लिए, इसका मतलब जीवन भर मनुष्य के बीच में इलीशिबा ने अपमान का अनुभव किया था, जिस प्रकार हन्ना अपने घर में अनुभव कर रही थी। क्या यह अनुभव आपका है? आपके परिवार में, आपके समाज में अपमान का अनुभव, क्योंकि आप चर्च में जाते हो, सेवा करते हो, हाँ? आप एक विश्वासी परिवार से हो, एक धर्मी परिवार से हो, आपका पति या आपके परिवार के लोग सेवा करते हैं, लेकिन परिवार में क्या कोई चमत्कार है, कोई बदलाव है, कोई आशीष है? कुछ भी नहीं। आज शायद आपका जीवन लोगों में, आपका जीवन एक मनुष्य के बीच में आज आप इलीशिबा की तरह अपमान का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन सुनो इलीशिबा ने क्या गवाही दी कि मनुष्य में मेरा अपमान दूर करने के लिए,
मनुष्य में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। क्या किया? एक बूढ़ी औरत गर्भवती हुई और उसने एक महान भविष्यवक्ता को जन्म दिया। मैं यीशु के नाम से भविष्यवाणी कर रहा हूं, सुनो। इलीशिबा ने कहा, मनुष्य में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में, वो दिन आपके जीवन में आ रहे कि परमेश्वर आपके ऊपर कृपा दृष्टि करने जा रहा है और आपके परिवार में और मनुष्य के बीच में आपका अपमान वो दूर करने वाला है। हालेलुया। कोई समझ रहा है क्या परमेश्वर आपको कहने जा रहा है? लोगों के बीच में जो अपमान आज आपका हो रहा है, जो आपकी निंदा हो रही है हन्ना के समान, परमेश्वर इन दिनों में आप पर अनुग्रह करने जा रहा है और मनुष्य के बीच में आपका अपमान दूर करके आपको आदर देने जा रहा है, आपको सम्मान देने जा रहा है। मैं यीशु के नाम से बोल रहा हूं, ये आपके लिए है। इसे ग्रहण करें और विश्वास करें और आमीन कहे यीशु के नाम से। इलीशिबा की गवाही आपकी गवाही होगी। लेकिन कब? जब आपकी कोख बंद है, जब आप बांझ है, आप गरीब है, बीमार है, परेशान है, कोई बदलाव नहीं जीवन में, परिस्थिति में, फिर भी परमेश्वर के सामने धर्मी जीवन जी। आपका जीवन आज भी परमेश्वर के सामने धर्मी जीवन है। आज भी आप परमेश्वर की विधियों को मान रहे हो, आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हो। हन्ना की तरह आपके जीवन में रोना है, आंसू है, निंदा है, अपमान है, कोख बंद है, लेकिन फिर भी परमेश्वर के भवन में जा रहे, आराधना कर रहे हैं। अगर ऐसा आपका जीवन है तो इन दिनों में आपको अनुग्रह मिलने वाला है यीशु के नाम से। आपका अपमान दूर होगा यीशु के नाम से। हन्ना के बारे में बोला, उसके चेहरे में, उसका चेहरा उस दिन से कभी उदास नहीं रहा। मालूम है वो शब्द कैसा है? वो शब्द कैसा है? वो शब्द ऐसा है कि आखिरी शब्द पहले शमूएल 18 पहले अध्याय का 18 वाक्य लिखा है, तब वो स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। फिर उदास न रहा मतलब उस दिन के बाद उसका चेहरे पे, मतलब वो ऐसा दिन था कि उस दिन तक उसके चेहरे में हमेशा उदासी थी। तो त्या दिवसापर्यंत हन्नाच्या चेहऱ्यावर नेहमी निराशा होती, पण त्या दिवसापासून तिच्या चेहऱ्यावर कधी दुःख, कधी निराशा राहिली नाही। और आज का दिन आपके लिए वो दिन है, वो दिन है कि आज आपके चेहरे के, परमेश्वर आपके चेहरे पर जो दुख है, उदासी है, आज वो दूर करना चाहता है। हालेलुया। आज वो दिन है कि परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करे और आपके परिवार के बीच में और लोगों के बीच में जो आपका इलीशिबा के समान अपमान हो रहा था उसको दूर करे। कोई समझ रहा है? हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूं आपका? भले आज आपकी कोख बंद है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, भले आज आपकी बांझ है, कोख बंद है, रोना है, गरीबी है, कर्जा है, बीमारी है, सुन रहे आप लोग, शायद कुछ भी अच्छा नहीं है। क्या आप ये कर पाएंगे जो हन्ना ने किया? क्या आप ये कर पाएंगे जो जकरिया और इलीशिबा ने किया? क्या फिर भी आप परमेश्वर की आराधना करते रहोगे? पौलुस और सिलास के समान आप कर पाओगे? आपके शरीर में जख्म है, आपको बंदी बनाया गया, आपको जेल में डाला गया, आपको मारा पिटा गया, आपके वस्त्र छीन कर आपको नंगा किया गया, और फिर भी आप आधी रात को आराधना कर रहे, प्रार्थना कर रहे, ये कर पाओगे आप? आप बीमार है, बिस्तर पर हैं, आप कर्जे में हैं, कोई खुला दरवाजा नजर नहीं आ रहा है, सारे दरवाजे बंद है, फिर भी आप परमेश्वर के भवन में जाना बंद नहीं कर रहे, फिर भी आप परमेश्वर की आराधना करना छोड़ नहीं रहे। क्या ये कर पाओगे? अगर कर पाते हो तो वो दिन दूर नहीं, आपके चेहरे पर हमेशा खुशी रहेगी। वो दिन दूर नहीं, आप इलीशिबा के समान गवाही दोगे और कहोगे कि परमेश्वर ने मनुष्य के बीच में मेरा जो अपमान हो रहा था वो दूर होने के लिए मेरे जैसे एक बूढ़ी औरत को गर्भवती होने का, मां होने का आशीष दिया है। हालेलुया। जो असंभव था वो परमेश्वर ने मेरे लिए संभव किया है।
हालेलुया। अब गवाही दोगे चर्च, लेकिन भूलना नहीं मैंने कहा कब, क्योंकि जब आपको आज मैं यहां देख रहा हूं ना, आप यहां आए, उसके पहले कई लोग यहां थे। आज जब उनकी परिस्थिति नहीं बदली, उनकी प्रार्थना नहीं सुनी गई, तो उन्होंने चर्च आना बंद कर दिया, उन्होंने यीशु पर विश्वास करना बंद कर दिया। मालूम है, मैं पहले राजाओं की किताब में अलीशा भविष्यवक्ता के बारे में पढ़ता हूं। एलिया ने बोला, अलीशा अभी तू यहीं पर रुक, क्योंकि परमेश्वर मुझे बेथेल लेके जा रहा है, मुझे यरीहो लेके जा रहा है, मुझे यरदन के उस पार लेकर जा रहा है। अलीशा तू यहीं पर रुक, एलीशा तू यहीं पर रुक। क्या एलीशा रुका? यरीहो में गया, बेथेल में गया, वहां कुछ भविष्यवक्ताओं के चेले, वहां कुछ लोग मिले, और वो एलीशा को आकर बोल रहे, कोई सुन रहा है? बोल रहे, क्या तू जानता है आज तेरे स्वामी को परमेश्वर उठाया कर लेकर जाने वाला है। आज तेरा स्वामी जो है ना परमेश्वर, आज उसको क्या करने वाला है? तुझसे अलग करने वाला है, वो स्वर्ग में जाने वाला है। एलीशा ने सभी को बोला, मैं जानता हूं, रुक, चुप रहो, बस करो, मैं जानता हूं। मैं क्या कहना चाहता हूं, जब लोग बोल रहे, लोग उसको निराश कर रहे थे एलीशा को, खुद एलिया बोल रहा था, तू ये रुक, परमेश्वर मुझे बेथेल लेके जा रहा है, यरीहो लेके जा रहा है, यरदन के उस पार लेके जा रहा है। एलिया खुद बोल रहा था एलीशा को, रुक जा, यहां पर रुक। क्या एलीशा रुका? फिर वो वहां गया अपने स्वामी के साथ, जहां उसको परमेश्वर के स्वर्गदूत अग्नि के घोड़े रथ आकर उसको स्वर्ग में लेके जाने वाले थे, उस जगह पर आए। और फिर आखिरी बार एलिया ने कहा कि मैं तुझसे अलग किया जाऊं, उसके पहले तू क्या चाहता कि मैं तेरे लिए करूं? वाह, अभी हमें पता चलता है कि अलीशा क्यों एलिया का पीछा कर रहा था। ना उसने यरीहो, बेथेल, जहां जहां उसको भविष्यवक्ताओं के चेले मिले, उसने किसी की बात नहीं सुनी, उसने अपने स्वामी की भी बात नहीं सुनी। बोला, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अभी मुझे पता चला कि वो क्यों ऐसा कर रहा था, उसने क्यों एलीशा को नहीं छोड़ा। अभी जब एलिया ने पूछा कि मैं तुझसे अलग किया जाऊं, मैं तेरे से अलग किया जाऊं और स्वर्ग उठाया जाऊं, बता मैं तेरे लिए क्या करूं, तू इतना मेरा पीछा कर रहा है। उसने बोला, तेरे अंदर जो आत्मा है ना, तेरे जीवन पर जो अभिषेक है ना, जो आत्मा है ना तेरे अंदर, मुझे उसका दुगना भाग चाहिए। बोला, तू कठिन बात मांग रहा है जो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी जब मैं उठाया जाऊं, और उसने जो भी बातें वहां बोली, मालूम है मैं क्या कहना चाहता हूं? मेरा सवाल है, एलीशा अगर एलिया की बात मानकर रुक जाता बेथेल में, यरीहो में, या यरदन के इस पार ही रुक जाता, क्या होता? क्या वो दुगना अभिषेक पाता? कभी नहीं, कभी नहीं। भारती मैंने लोगों को बोला, चुप रहे। वो चुप रहता तो क्या वो कभी देख पाता है? जक्कई को लोगों ने क्या किया, जगह नहीं दी कि वो यीशु को देख सके, तो क्या जक्कई अपने घर चला गया? वो आगे दौड़कर गुलर के पेड़ पर चढ़कर यीशु का आने का इंतजार करने लगा, क्योंकि वो यीशु को देखना चाहता था। आप क्या कर रहे, थोड़ा सोचो। बीच रास्ते में याईर को संदेश मिला, अभी गुरुजी को तकलीफ मत दो, तेरी बेटी मर चुकी है। अगर वो याईर लोगों की बात मानता तो क्या उसकी बेटी जिंदा होती? आप क्या कर रहे हैं? आप लोगों की बात सुनकर लोग आपको डराएंगे, धमकाएंगे। अगर आप लोगों की बातों में आकर चुप रहेंगे, चर्च में आना बंद कर देंगे, लोगों के कारण, समाज के कारण, परिस्थिति के कारण, किसी भी चीज के कारण अगर आप यीशु पर विश्वास करना बंद करोगे, चर्च में आना बंद करोगे, प्रभु की आराधना सेवा करना बंद करोगे, यीशु पर विश्वास करना बंद करोगे, तो जो परमेश्वर आपके लिए करना चाहता है ना, परमेश्वर आपके लिए कभी नहीं कर पाएगा। आपकी बंद को कभी नहीं खोल पाएगा परमेश्वर। आपकी आंख के परमेश्वर कभी नहीं खोल पाएगा। आपको दुगना मस्सा परमेश्वर कभी नहीं दे पाएगा। क्या बोला यीशु मसीह ने चेलों को? यीशु मसीह ने कहा, प्रेरितों के काम 1 अध्याय 4 वाक्य में यीशु मसीह ने कहा, पिता ने जो तुम्हें भेंट देने का वादा किया ना, मतलब जो पवित्र आत्मा तुम्हें देने का वादा किया ना, वो जब तक तुम ना पाओ
यरूशलेम को छोड़कर मत जाना। हालेलुया। बोला इंतजार करो। मैं क्या कह रहा हूं आज? आप अभिषेक से भरना चाहते हो, दुगना अभिषेक चाहते हो, आप चंगाई चाहते हो, आप चमत्कार चाहते हो, आप चाहते हो आज बंद दरवाजा आपके लिए खुले, आपकी बंद को खुले, आपका कर्जा उतरे, आपके रोने के वो सारे दिन खत्म हो जाए। आप चाहते हो कि आपकी कोख खुले और आपकी सौत परिना का मुंह बंद हो जाए। अगर आप ऐसा चाहते हो तो मैं यीशु के नाम से किसी से बोल रहा हूं, भाई प्रार्थना करना बंद ना कर, चर्च में आना बंद ना कर मेरी बहन, बाइबल पढ़ना बंद ना कर, परमेश्वर की आराधना सेवा करना बंद ना कर, यीशु पर विश्वास करना बंद ना कर, यीशु को पुकारना बारतिमै की तरह बंद ना कर, ओ जक्कई की तरह यीशु को देखने की जो तेरी चाहत इच्छा है, ओ कितनी भी रुकावटें क्यों ना है, यीशु को देखना है ना, पीछे मत हट, रास्ता ढूंढ। हालेलुया। जब आप ये करोगे, जब आप ये करोगे, परमेश्वर जरूर आप पर अनुग्रह करेगा। जरूर आप इलीशिबा के समान गवाही दोगे। आप कहोगे लोगों के बीच में, मनुष्य में जो मेरा अपमान दूर हो रहा था, इसीलिए इन दिनों में परमेश्वर ने क्या किया, मुझ पर अनुग्रह किया और मेरे लिए ये चमत्कार किया। आपका चमत्कार आपसे ज्यादा दूर नहीं है। कोई आमीन कहे। आपकी प्रार्थना का उत्तर बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। बहुत जल्द परमेश्वर आपके लिए चमत्कार करने जा रहा है। लोगों की बातों में मत आओ, लोगों की बातों में मत आओ, लोगों की बातों में। शैतान ने इतना माहौल खराब कर दिया है ना, कदम कदम पर कुत्ते बैठे हैं आपको काटने के लिए, कदम कदम पर कुत्ते बैठे हैं, लोग खड़े हैं आपको रोकने के लिए कि आप यीशु को पुकारना बंद करें। सुन रहे आप? जो अनुभव बारतिमै को आया, जो अनुभव पतरस यूहन्ना, जो प्रेरितों को आया, प्रेरितों को बोला गया यीशु का नाम मत लेना, यीशु के बारे में मत बोलना, मत सिखाना। लेकिन क्या उन्होंने बंद किया? चर्च में आपको यही कहना चाहता हूं, मैं नहीं जानता आप क्यों रो रहे हैं, मैं नहीं जानता आप क्यों दुखी है, मैं नहीं जानता आप रात को सो पाते हो या नहीं, मैं नहीं जानता कि आप ठीक से खाना खा पाते हो या नहीं। शायद आपकी परिस्थिति के कारण, आपकी तकलीफ के कारण, आपके परेशानियों के कारण, आपके कर्जे के कारण, आज जो भी परेशानी है आपके जीवन में, मैं नहीं जानता आज आप उसको कैसे फेस कर रहे हैं, कैसे आप उसका सामना कर रहे हैं। शायद आप थक चुके हैं, शायद आप हार चुके हैं, शायद आप रोते हो, कोई नहीं देख रहा है आपको। लेकिन आज मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है। एक रास्ता मैं आपको बताता हूं। भले ही सारे रास्ते बंद है आपके लिए, लेकिन एक रास्ता आपके लिए खुला है। आप कभी भी परमेश्वर के भवन में, आप हर सभा में आ सकते हैं, हर सप्ताह आ सकते हैं, हर दिन आप यीशु के पास जा सकते हैं। वो सुने ना सुने, दुआ करो, उसे मांगो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो। लूका 18 अध्याय में लिखा है, वो स्त्री जानती थी कि जिस वकील के, जिस न्याय के पास वो जाती है, वो परमेश्वर की परवाह नहीं, वो किसी मनुष्य की परवाह नहीं करता, वो परमेश्वर से भी नहीं डरता। वो जानती थी, लेकिन फिर भी बार बार जाती रही और ये कहती रही कि मेरी क्या कर, मदद कर। तो उसकी गवाही क्या है? लिखा है, एक दिन उस न्यायी, जो अन्यायी न्यायाधीश था ना, वो बोला, भले ही मैं परमेश्वर को नहीं डरता, मैं किसी मनुष्य की परवाह नहीं करता, लेकिन अगर मैं इस विधवा की मदद ना करूं तो ये बार बार आएगी और मुझे सताएगी, तो क्यों ना मैं उसकी मदद कर दो। सोचो कैसे उसका मन बदल गया, क्योंकि उस विधवा ने उसके पास जाना कभी बंद नहीं किया। मैं आपको क्या सिखा रहा था इतना समय? पवित्र आत्मा हमें क्या सिखा रहा था? क्या आपने बाइबल पढ़ना बंद कर दिया है निराश होकर? जब आप दुखी होते हो बाइबल नहीं पढ़ते, जब आप दुखी होते हो आप संडे नहीं आते, आप आराधना नहीं करते, ताली नहीं बजाते, जब आप समस्या में हैं आप दशमांश नहीं दे पाते। यही पर आपने बड़ी गलती कर दी है, इसलिए देर हो रही है। आज जो हन्ना ने किया वो करो। क्या करो मालूम है? अपनी जगह छोड़ो, थोड़ी देर में जब मैं आपको बोलूंगा वेदी के पास आओ, घुटनों पर जा सकते हो घुटनों पर जाओ, रो सकते हो रो। आज का दिन आपका दुख खुशी में बदलने का दिन ठहरेगा आपके लिए। हन्ना की तरह आंसू बहाओ, मांगो परमेश्वर कि मुझे स्मरण कर,
हन्ना ने बोला, परमेश्वर मेरी सुधि ले, अपने दासी को याद कर, मेरी प्रार्थना सुन। देखो कुछ लोग ना क्रिश्चियन है करके चर्च में आ रहे हैं, केवल रीति रिवाज, केवल इस प्रकार। हन्ना ने तो कई साल यही किया ना। नहीं, आज वो करो। आज जो कुछ कर सकते हो, आंसू बहा सकते हो, घुटने डाल सकते हो, हाथों को उठा सकते हो, मन्नत बोल सकते हो, जो कुछ कर सकते हो आज करो। मैं वादा करता हूं आज परमेश्वर को आपकी प्रार्थना सुननी पड़ेगी। आपके आंसुओं के कारण, आपकी मन्नत के कारण, आपकी वाचा के कारण, आपका चुनाव, आपने जो निर्णय लिया उसके कारण, आपने जो बोला, जो मांगा, जो प्रार्थना की, जिस प्रकार प्रार्थना की, शायद उसके कारण परमेश्वर को आज आपकी प्रार्थना सुननी पड़ेगी। मैं आत्मा में ये महसूस कर रहा हूं कि जब आज आप रोएंगे, आंसू बहाएंगे, प्रार्थना करेंगे, मैं वादा करता हूं आज के बाद मैं हमेशा आपको हंसते हुए देखने वाला हूं। आमीन। परमेश्वर के भवन में आना आपके लिए एक बड़े आनंद का कारण होगा। आज के बाद परमेश्वर के भवन में आना, उसकी आराधना करना, उसके वचन को सुनना, भेंट देना, आज के बाद आपके लिए एक बड़े आनंद का कारण होगा। हालेलुया। लेकिन सिर्फ वादा करना काफी नहीं, उसको निभाना है आपको। हन्ना की तरह हन्ना घर गई, वो गर्भवती हुई, उसने शमूएल को जन्म दिया, और जब तक वो दूध पी रहा था उसने उसको अपने साथ रखा। जब उसका दूध पीना बंद हो गया, उसने अपने बेटे को, शमूएल को लिया और परमेश्वर के भवन में जाकर, वो परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के लिए, उसकी सेवकाई के लिए समर्पण करके उसको वहां पर छोड़कर आए। और छोटी उम्र से शमूएल परमेश्वर की सेवा करने लगा और वो एक बड़े देश का बड़ा भविष्यवक्ता बन गया। हालेलुया। शमूएल ऐसा भविष्यवक्ता था कि बस वो बोले और मानो कि परमेश्वर ने कान लगाए, परमेश्वर कान लगाए रहता था। वो बोलता था और परमेश्वर तुरंत सुन लेता था। परमेश्वर शमूएल के किसी भी एक भी बात को, एक भी शब्द को परमेश्वर नहीं टालता था। शमूएल जैसा भविष्यवक्ता, शमूएल जैसे भविष्यवक्ताओं को बहुत थोड़े भविष्यवक्ता आपको मिलेंगे, बहुत थोड़े, शायद शमूएल के समान कोई नहीं शायद, कि जिसका हर बात, हर शब्द को परमेश्वर मानता था, सुनता था। आमीन। हालेलुया। आज मैं हन्ना के जीवन से और इलीशिबा के जीवन से ये कहने वाला हूँ कि अब ये आपका अनुग्रह का, आज आपका अनुग्रह का दिन है। आज आपका वो दिन है कि परमेश्वर लोगों के बीच में से आपकी नामधराई को, अपमान को दूर करे। हालेलुया। आजचा दिवस तुमचे अश्रू पुसण्याचा दिवस आहे। लोकांमध्ये होणारा तुमचा अपमान परमेश्वरने दूर करावा आणि तुमच्यावर कृपा करून तो तुमच्या लोकांमध्ये तुमचा होणारा अपमान दूर करावा, असा दिवस आजचा दिवस आहे तुमच्यासाठी। आमेन। हालेलुया। पण मी तुम्हाला सांगितलं, जे इलीशिबाने तिच्या नवऱ्याने केलं, जे हन्नाने केलं, ते तुम्ही केलं पाहिजे। काय? जरी कुस बंद आहे, जरी आशीर्वादाचे दरवाजे बंद आहेत, जरी प्रार्थना ऐकली जात नाहीये, जरी आज तुम्ही रडताय, जरी आज तुम्ही दुःखी आहात, निराश आहात, भले तुम्हाला झोप येत नाही, जेवण जात नाही, भले इतकी कठीण परिस्थिती तुमची आहे, पण तरी मी तुम्हाला सांगतो, हन्नाप्रमाणे किंवा इलीशिबा तिच्या नवऱ्याप्रमाणे देवाच्या मंदिरात येणं, त्याची प्रार्थना करणं, भक्ती करणं, अर्पण देणं, सेवा करणं कधी बंद करू नका। योग्य वेळ येईल, तुमची बंद कुस स्वतः परमेश्वर उघडेल, तुमचे बंद दरवाजे स्वतः येशू उघडेल, तुमच्या प्रार्थना खात्रीने तो ऐकेल, खात्रीने तुम्हाला तुमच्या प्रार्थनेचे उत्तर तो देईल, आणि तुम्ही इलीशिबाप्रमाणे साक्ष द्याल की देवाने माझी लोकांमध्ये माझा होणारा अपमान दूर करून, लोकांमध्ये होणारी माझी अप्रतिष्ठा देवाने दूर करण्यासाठी देवाने मला आई होण्याचा आशीर्वाद दिला। हालेलुया। हन्ना ने एक शब्द बोला, इन दिनों में मनुष्य के बीच में मेरा अपमान दूर होने के लिए परमेश्वर ने मुझ पर कृपा दृष्टि की, मुझ पर अनुग्रह किया। कि इन दिनों में क्या किया? मुझ पर अनुग्रह किया, ताकि लोगों के बीच में मेरा होने वाला अपमान क्या हो सके? दूर हो सके। ये परमेश्वर आपके लिए करने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हो इस वचन पर? जोर से बोलो आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और मैंने आपको कहा कि आपको भी हन्ना के समान आज उठना है, घुटनों पर जाना है, आगे आना है, आंसू बहाना है, प्रार्थना करनी है। और मैं वादा करता हूं, परमेश्वर ने, जिस परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना सुनी, वो आज आपकी भी प्रार्थना सुनेगा। आमीन। हालेलुया।